रविकांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े मुद्दों पे जाति को इस्तेमाल किया है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, पिछला हो, अभी आदिवासी वाला मुद्दा हो या कोई और भी हो। राष्ट्रपति पद को भी एक जाति विशेष में खड़ा कर लिया कि दलित राष्ट्रपति बनाया। दो सवाल आपसे। पहला सवाल जिस पे हम आज बात कर रहे हैं कि अगर ईडी घंटी नहीं बजाती तो क्या राहुल गांधी सड़क पर निकलते? और दूसरा सवाल, खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद जो दलित वोट बिखरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी थी, क्या पूरे देश में कोई संदेश जा पाएगा और कांग्रेस को लाभ मिल पाएगा इस रथ यात्रा का? देखिए, ये तो निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा का प्लान पहले कर लिया था। हाँ, ये जरूर है कि जब ईडी वगैरह की जांच शुरू हुई और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया गया, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता रिचार्ज हुए, वो बेहद सक्रिय हुए और इस यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं के भीतर वो जोश पैदा हुआ। और उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई तो निश्चित रूप से तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ हिंदुस्तान की आवाम इस बात को देख रही थी कि एक बहुत बुजुर्ग महिला, ये देश जिसकी संस्कृति में माना जाता है कि यहाँ स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता है, हालांकि समाज में कितना होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे पदों पर बैठी हुई महिलाओं के प्रति निश्चित रूप से सम्मान होता है। तो जब लोगों ने देखा कि उस उम्र में और वो भी बीमारी अवस्था में सोनिया गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया, और निकला क्या, आप उनको जेल में डालते, आप उनके ऊपर आरोप तय करते, तब तो लोगों में इसके प्रति दूसरी भावना जाती। लेकिन इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये जानबूझ करके आप टॉर्चर कर रहे हैं। तो लोगों में और कांग्रेस के प्रति हमदर्दी बनी और उसके बाद जैसे ही ये यात्रा शुरू हुई, आप देखिए पहले ही दिन से हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ईडी और इसका इस तरह से हमला नहीं हुआ होता तो शायद राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी को इतनी सिंपैथी नहीं मिलती जिस तरह की मिली इस यात्रा में। तो वो एक हुजूम राहुल गांधी के साथ चला और जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, सच में हम लोग ये कहते थे कि आजादी के आंदोलन में वो खुशनसीबी हमारी नहीं थी। हमने गांधी को नहीं देखा, नेहरू को नहीं देखा, बाबा साहब को नहीं देखा। ये लोग जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे वो कैसे किए होंगे, ये सिर्फ हम लोग कल्पना करते थे। आज जब हम राहुल गांधी को देखते हैं और लोग जैसे उनसे आकर के मिलते हैं, भाव विह्वल होते हैं, रोते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, कोई खीरा लेकर के आता है, बुजुर्ग है, कोई विकलांग चल रहा है राहुल के साथ, तो वो दिखाती है कि देश कैसे जोड़ रहे हैं। ये बार बार सवाल पूछा जाता था कि आप क्या जोड़ रहे हैं साहब, ये फीलिंग्स को जो जोड़ना है, शायद कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से लोगों से उसने मिलना जुलना छोड़ दिया था, लोगों की भावनाओं के साथ अपने को वो जोड़ नहीं रही थी। ये बड़ा काम हुआ है इस यात्रा के जरिए और उन सवालों को लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो इस देश में पनप रही तानाशाही हो, सांप्रदायिक नफरत हो, या किसानों की दुर्दशा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सवालों को रोज ही एड्रेस किया जा रहा है। तो ये एक अलग उसका परिदृश्य बन रहा है। और मैंने एक जगह इस बात को भी कोट किया था, वो मैं यहां भी कह देता हूं, किस तरह से लोग प्रेम करते थे नेहरू जी को, और नेहरू जी के पड़पोते हैं राहुल गांधी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के चुनाव की रैली को संबोधित करने के लिए पटना नेहरू जी गए, और उस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो सेवा दल होता था वो लोगों के लिए खड़ा रहता था। जब कोई धूप में तप करके अगर बेहोश हो जाता था तो वो पानी के टब रखे रहते थे, उसमें उनको बोर दिया जाता था, उनको डुबकी लगवाई जाती थी तो वो होश में आते थे। नेहरू जी भाषण दे रहे हैं और एक इधर बुजुर्ग बेहोश हो गया है गर्मी से, तो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें टब में डुबोया और फिर खड़ा किया। तो वो बुजुर्ग तो हाय में मर गया होता, जिंदा वापस जा रहा हूं, अच्छा आया था यहां ये सब करने के लिए। नेहरू जी ने वो खत्म किया और उसके बाद वो चल निकले।
जब निकले वहां से, इंदिरा गांधी ने इस प्रसंग को कहीं लिखा है, राजीव और जो संजय दोनों छोटे छोटे हैं, वो भी उसी गाड़ी में। इंदिरा गांधी ने लिखा कि नेहरू को, माने पापू को, वो पापू कहती थी, जरा भी होश नहीं आया कि दो बच्चे छोटे हैं, और नेहरू जी उस दृश्य को देख करके, जहां वो बुजुर्ग बहुत इस तरह से अपने को तड़पता हुआ महसूस कर रहा है, वो दरवाजा खोल करके गाड़ी से लगभग कूद जाते हैं और उस बुजुर्ग के पास जाकर के कहते हैं कि बताओ क्या है, क्या हुआ है। उसने कहा कि आया था तो पंडित जी से देखने, पंडित जी को सुनने के लिए, लेकिन यहां तो जान चली गई होती। नेहरू जी ने कहा कि अच्छा बताओ क्या चाहते हो। तो वो पहचानता नहीं था चेहरे से। उसने कहा कि अरे भाई आपसे क्या चाहते हैं। तो श्री कृष्ण सिंह वगैरह और पीछे से लोग भाग करके आए कि नेहरू जी रुक गए हैं। तो उसको कहा कि अरे भाई यही पंडित जी हैं, बताइए तुम्हारे सामने पंडित जी खड़े हैं, क्या चाहते हो। तो उस बुजुर्ग ने कहा पंडित जी से कि पंडित जी आपके बस पैर छूना चाहता हूं। ये नेहरू का जलवा था, लोगों के प्रति उनके जो भाव थे वो थे। और आज राहुल गांधी को देखिए, मैं कतई तुलना नहीं करता, राहुल गांधी के पास जिस तरह से लोग आ रहे हैं, वो उन्हें एक जन नेता के तौर पर उभारने में बड़ी मदद कर रहे हैं। ईडी ने जो किया कि राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी पैदा कर दी, लोग सोनिया गांधी के प्रति हमदर्दी लोगों ने पैदा कर दी। और दूसरा जो आपका सवाल है कि खड़गे के आने से, खास करके उत्तर भारत में जो दलित राजनीति का वैक्यूम हुआ बीएसपी के कमजोर होने से, दलित मुद्दों पर कौन बोल रहा है। और दलितों का उत्पीड़न, दलितों का शोषण, दलितों की हत्याएं, बलात्कार, आरक्षण, ये लगातार ध्वस्त हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक दलित अध्यक्ष देना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना निश्चित रूप से बाबू जगजीवन राम की याद दिलाता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ वो दलित लौट सकता है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि लौट जाएगा, लौट सकता है, लेकिन मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। ये अभी प्रतीक लग रहा है। अगर दलित मुद्दों पर आते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को, और खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि दलितों में बहुत अच्छी है। मनरेगा से लेकर के कई सारी योजनाएं ऐसी आई थी जहां पे दलितों का सशक्तिकरण भी हुआ, दलितों का भला भी हुआ। और खड़गे साहब के आने से वो मुद्दे उठेंगे तो निश्चित तौर पर दलित कांग्रेस के प्रति हमदर्द होगा और उधर जाएगा, क्योंकि इस समय उनके मुद्दों पर खड़ा होने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविकांत जी, बहुत लॉजिकली बात की।